रबी प्याज के अंदर प्याज की साइज को बढ़ाना, उसके अंदर वजन को बढ़ाना, मंडी रेट अच्छे लेना सिर्फ दो ही मंत्रों पर आधारित है। आप पहला उसके अंदर पहली सिंचाई का जो पानी है वो सूखने के पहले पानी ना दें, और जो भी पानी आप दे रहे हैं, जो भी सिंचाई आप कर रहे हैं, उसके अंदर आप फर्टिलाइज़र खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। चाहे वो गुनिस हो, 1261 हो, 05234 हो, 0050 हो, और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग ज़रूर करें। तो आपकी प्याज की जो साइज़ है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, वज़न ज़्यादा देखने को मिलेगा, और बेशक अच्छी गुणवत्ता होगी, अच्छी कीपिंग क्वालिटी होगी, तो आपकी प्याज की फसल का जो मंडी रेट है, जो मंडी का भाव है, वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, अभी रबी सीजन का प्याज चल रहा है। लगभग सभी किसान भाइयों का एक ही सवाल रहता है कि हम अपने यहाँ पर प्याज की साइज़ को बड़ा कैसे करें, उसके अंदर वज़न को इंक्रीज कैसे करें, वज़न को कैसे बढ़ाएं, उसके साथ ही उसके अंदर क्या खाद डालें, साथ ही उसके अंदर उसकी जो आल बद रही है, ऊपर पत्ते हैं, उसमें ग्रीननेस के लिए क्या डालें। तो लगभग सभी किसान भाइयों का सेम ही सवाल रहता है रबी सीज़न के प्याज को लेकर। तो आज इसी विषय पर अपन बात करते हैं कि किसान भाई अपने यहाँ पर प्याज के अंदर कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, किस प्रकार से उसके अंदर वाटर मैनेजमेंट करें, मतलब सिंचाई करें, ताकि उसके अंदर प्याज की साइज़ बढ़े, साथ ही उसके अंदर वज़न भी बढ़ जाए। तो साथियों, इसी बारे में अपन बात करते हैं। प्याज की फसल है, रबी प्याज की फसल है, उसके अंदर पानी का मैनेजमेंट मतलब सिंचाई, साथ ही उसके अंदर भूमि के अंदर कार्बनिक खाद जो होते हैं, जो कि अपन जैविक रूप से खाद डालते हैं, गोबर की खाद है, मुर्गी खाद है, या फिर केंचुआ खाद है, जो अपन डालते हैं उस पर निर्भर करता है। इसके साथ ही जो अपन नर्सरी बनाते हैं, जो पौध तैयार करते हैं, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। अगर आपकी ज़मीन के अंदर कार्बनिक तत्व हों तो उसके अंदर आपके यहाँ पर प्याज की फसल है वो अच्छी होगी, उसके अंदर साइज बढ़ेगा, और साथ ही यहाँ पर उसके अंदर वज़न भी बढ़ेगा, उसके अंदर रोगों का प्रकोप भी कम होगा। तो आपने अच्छी प्रकार से ज़मीन तैयार कर ली है, उसके अंदर आपने कार्बनिक खाद डाल दी है। जब आप उसके अंदर नर्सरी को लगाते हैं, तो नर्सरी लगाते समय किसान भाई उसके अंदर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी है, एसएसपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास है। तो वो क्या करते हैं, जब ज़मीन तैयार कर ली, उसके अंदर रोटोवेटर नहीं चलाते हैं, वो उसके अंदर ऊपर से छिड़कर करते हैं, फिर उसके बाद उस पर नर्सरी लगा देते हैं। तो खाद रह गया ऊपर और जड़ें रह गई नीचे, तो मतलब वो खाद है वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसका पूरा परिणाम, पूरा रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। तो हमेशा जब भी आप प्याज की फसल लगाएं, उसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र डालें, उसके अंदर कोई खाद डालें, तो हमेशा डालने के बाद उसके अंदर रोटोवेटर जरूर चलाएं, ताकि जो खाद है वो एक प्रकार से मिट्टी के अंदर मिल जाए, और जहाँ तक जड़ें पहुँचे वहाँ तक वो खाद की अवेलेबिलिटी, वो उपलब्धता मिलती रहे। इसके साथ ही जब आप नर्सरी तैयार करें, तो नर्सरी ना तो ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो, मतलब 45 दिनों से लेकर 60 दिनों के मध्य का जो नर्सरी पीरियड होता है उसको कम से कम ध्यान में रखें, ताकि 45 दिनों से वो नर्सरी छोटी ना हो, साथ ही 60 दिनों से वो नर्सरी बड़ी ना हो, और उस नर्सरी के अंदर अच्छी प्रकार की गांठें बन चुकी हो। तो जब भी वो नर्सरी आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उसके अंदर प्याज का साइज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही रबी प्याज के अंदर दो रामबाण है। एक तो जब आपकी ज़मीन के अंदर नमी है तो पानी नहीं चलाएं, साथ ही प्रत्येक पानी के अंदर आपको खाद उसके अंदर देना है, चाहे वो दें आप उसके अंदर गुनिस या फिर 1261 मतलब कोई भी प्रकार का पानी खाली आप उसके अंदर नहीं चलाएं, कम खर्चे वाले खादों का आप इस्तेमाल करें। इसके साथ ही उसके अंदर अगर पहले आपने सिंचाई की है, उसकी नमी सूखी नहीं है, तो उसके अंदर पानी आप बिल्कुल भी ना दें। अगर ज़्यादा पानी आप देते हैं तो उसमें पत्तों का विकास ज़्यादा हो जाएगा, उसके अंदर जो नेक बनती है, जो उसके अंदर नॉर्मली भाषा में अपन डोडा बोलते हैं, वो डोडा बन जाएगा, डंठल बन जाएगा, तो प्याज की साइज़ आपके यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो जब आप प्याज की फसल के अंदर पानी दें तो कम से कम उसके अंदर 8, 10 या 12 दिनों का अंतराल रखें, जो आपकी ज़मीन पर निर्भर है। अगर ज़मीन आपकी
पोली है, मतलब एक प्रकार से भुरभुरी है, तो उसके अंदर आप पानी समय का अंतराल जो 7 से 8 दिन का रखें। या फिर अगर आपके यहाँ पर ज़मीन थोड़ी हार्ड है, चिकनी मिट्टी है, तो उसके अंदर पानी का अंतराल 10 से या 12 दिन तक रखें। तो आपकी अगर मिट्टी किस प्रकार की, उस पर आप ध्यान रखें। एक आप ये कर सकते हैं कि ज़मीन को खोदें थोड़ा सा, उसके बाद उसके अंदर मिट्टी का लड्डू बनाए। अगर लड्डू बन रहा है मतलब उसके अंदर नमी है, तो उसके अंदर पानी नहीं दें। अगर लड्डू बिखर रहा है, मिट्टी बिखर रही है, तो मतलब पानी की आपको आवश्यकता है। एक आप जब प्याज की फसल के अंदर दोपहर में जाते हैं तो आपको दिखना चाहिए कि प्याज को पानी की आवश्यकता है, प्याज लटपटा रहा है, तो उस समय आप अपनी फसल के अंदर पानी दें। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपके पास पानी की उपलब्धता है तो आप उसके अंदर पानी दिए जा रहे हैं। इससे आपकी प्याज की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, रोगों का प्रकोप ज़्यादा होगा, विल्ट आएगी। इसके साथ ही प्याज के अंदर डंठल हो जाएगा, तो मतलब प्याज की साइज़ तो पड़ेगी नहीं। ज़्यादा पानी देने से आपको फायदे की बजाय नुकसान होगा। इसके साथ ही प्रत्येक पानी के अंदर आप कुछ ना कुछ खाद ज़रूर दें, यूरिया को छोड़कर। कुछ ना कुछ खाद के अंदर शुरुआती समय के अंदर आप उसके अंदर 19-19 का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही जब सेकंड पानी आप दे रहे हैं तो उसके अंदर आप 12-61-0 का इस्तेमाल करें, जो NPK आते हैं। अगर आपने ड्रिप से कर रखी है तो ड्रिप में दे दें। अगर आपने स्प्रिंकलर से, जो फुहारा सिंचाई होती है, क्योंकि मोस्टली मेरा जो वाला जो बेल्ट है उसके अंदर फुहारों से ही सिंचाई होती है, तो उस समय आप वेंचुरी के माध्यम से फुहारों के अंदर दे दें। अगर आपके पास खुला नहर वाला पानी चलता है तो उसके अंदर एक ड्रम के अंदर जो भी खाद है वो घोलें, उसके बाद चलाते रहें। इसके साथ ही उसके अंदर पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आती है 80% वाली, उसका इस्तेमाल करें ताकि आपके यहाँ पर किसी प्रकार की फंगस का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा उस एक सल्फर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी फसल के लिए, तो आप सल्फर 80% का इस्तेमाल कर लें। या फिर बुआई के समय आप सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल करें, तो यही आपके यहाँ पर प्याज की साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा ऐसा कोई चमत्कारी कोई खाद नहीं है कि आप उसके अंदर डालेंगे तो प्याज की साइज़ मोटी हो जाएगी। या फिर कई बार किसानों का रहता है कि हम पोटास का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पोटास से जो प्याज हैं वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। पोटास अगर आप बिजाई के समय MOP डालते हैं या बायो पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है आपकी खेती के लिए। अगर आपने प्याज की फसल लगा दी है और उसके बाद आपकी लास्ट सिंचाई है तो उस समय आप NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा परिणाम देखने को मिलेगी। जो SOP आता है, सल्फेट ऑफ पोटास, तो उसका इस्तेमाल आप कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही स्प्रे के अंदर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा ग्रीननेस देखने को मिलेगा। नैनो DAP का इस्तेमाल कीजिए। सागरिका लिक्विड जो स्प्रे में कर रहे हैं तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए। या फिर आप सागरिका जो दानेदार ग्रेनुअल फॉर्म में आता है उसका इस्तेमाल दूसरी या तीसरी सिंचाई के समय करें तो आपको ज़्यादा परिणाम प्याज की फसल के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप हुमेत्सु जो इफ्को का आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कम खर्चे वाले जो खाद हैं, एक प्रकार से संपूर्ण आहार है फसल के लिए, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए, आपको ज़्यादा परिणाम प्याज की फसल में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर प्याज की एक अच्छी एक उन्नत खेती आप कर सकते हैं और प्याज की फसल के अंदर आप बहुत ही अच्छा वेट, साथ ही उसके अंदर अच्छी साइज़ आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर कलर अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, अगर कलर अच्छा देखने को मिल रहा है, उसके अंदर साइज़ अच्छी देखने को मिल रही है, वज़न अच्छा देखने को मिल रहा है, तो बेशक आपको मंडी रेट, मंडी भाव भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये जानकारी किस प्रकार की लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।